साम्राज्य के महाराजा शंकर शाह कुंवर शाह शहादत दिवस में अपनी बात रखने के पहले समाज में देखे संतों को, खासकर इस विश्व को मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हुए संतों के संत शिरोमणि रविदास जी को नमन करते हुए इस देश के अंदर जो व्यवस्था था उस व्यवस्था को आरक्षण के रूप में लागू करने वाले छत्रपति साहू जी महाराज को नमन करते हुए शिक्षा के जनक ज्योतिबा फूले साहब को नमन करते हुए और अंधों को आंख देने वाले, बहरों को कान देने वाले और भूखे को जुबान देने वाले, ऐसे भारत देश को संविधान देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए एसटी एससी ओबीसी समाज को एक राजनीति की ताकत बताने वाले मानवर काशीराम साहब को नमन करते हुए आज नौजवानों को एक गति की दिशा देने वाले बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज के इस मंच में हमारे मुख्य अतिथि, हमारे भीमवार के जिला उपाध्यक्ष सम्मानित साथी भजन सिंह मार्को जी, आज के हमारे विशिष्ट अतिथि सम्मानित साथी जयकरण धुर्वे जी, आज हम सबको ताकत की बात बताने वाले सम्मानित साथी दिलीप सिंह कुइके जी, और हमारे बीच में आज हम लोग दूर दूर तक नहीं सोच पाते हैं कि आईएएस कैसे बनना है। हमारे बीच में उपस्थित हमारे छोटी बहन अंजू धुर्वे जी और भीम आर्मी की ताकत बताने वाले, हमारे महिलाओं की शक्ति की अलग जगाने वाले हमारे मतिया मसराम जी, सरस्वती धुर्वे जी, और आज ये फूलन देवी की एक पहचान के रूप में ये संचालित दुकान की नींव रखने वाली हमारी छोटी बहन जी और भीम आर्मी के हमारे एक सहपाठी साथी जो कहते हैं कि एक गाड़ी का जो पहिया होता है उस तरह की हमारा एक दूसरा पहिया सम्मानित साथी जो हमारे जिला सचिव है शिव कुमार बनावल जी, हमारे भजन सिंह मार्को जी, और अनूपपुर से चल के आए हमारे भीम आर्मी के जिला उपाध्यक्ष माननीय कमलेश चौधरी जी, हमारे भीम आर्मी के जिला महासचिव जो एक युवा साथी आए हैं सम्मानित राजेंद्र कोल जी, और इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे सम्मानित साथी राजकुमार बांधव जी, और आप सभी मंच में विराजमान साथी और सामने बैठे हमारे माताओं बहनों और भाइयों, आज हम यहाँ क्यों आए हैं? मैं रोड में बैठे हुए भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, देखिए हम लोग यहाँ कोई भाषण देने के लिए नहीं आए, हम यहाँ आप लोगों के जो हम लोगों की दशा क्या है और कैसे हमारा ये दशा बनाने वाले लोगों ने हम लोगों को इस दशा में रखे हैं, उस बात को हम बताने के लिए आए हैं। भाषण तो बड़े बड़े नेता देते हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो चाहे भाजपा के नेता हो, वो भाषण देते हैं, आप लोगों के मंत्र मोहित किए और चले गए, क्योंकि वो आपके विकास का मतलब नहीं रखते। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि हो सके तो आप मंच में आकर के और थोड़ा थोड़ा समय दें
और हम लोग, हमारे बूढ़े लोग हमेशा किस्सा सुना करते थे, अनुभवी किस्सा सुना करते थे। इसलिए आज मैं आप लोगों को बहुत ही किस्सा सुनाऊंगा। एक किस्से के माध्यम से आपको मैं एक बात बताऊंगा कि साथियों, आज हम लोगों का जो जीवन जिंदगी है एक पशु से भी बदतर जिंदगी है। एक सोचने की बात, और कैसे हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए त्याग और बलिदान करके हमको ये जिंदगी दी है। आज हमारा ये समाज हमारे महापुरुषों की जिंदगी को नहीं समझ सकी, उनकी कुर्बानी को नहीं समझ सके, इसलिए हमारा ये दुर्दशा है। इसलिए मैं आप लोगों को कहानी बताऊं कि हम लोग बंदर मदारी को नचाने के लिए आता है गांव में, तो वो बंदर नाचते हुए हमने देखा है, देखे है ना हमारे माता भाइयों। वो क्या करता है, बंदर को लिए रहता है, उसके गले में रस्सी लगाया रहता है और छड़ी लेकर के, बोल बेटा कैसे ससुराल जाएगा, कैसे कैसे क्या करेगा, तरह तरह के वो मदारी जो है वो बंदर को नचाता है। अब अगर वो बंदर कुछ इधर उधर किया तो क्या करता है, हाथ में रखा रहता है छड़ी, और छड़ी को प्रास से पीछे मार देता है, बंदर चमक जाता है बेचारा। इस तरह के वो बंदरों के समाज में ये हुआ। तो बंदर के जो बंदर समूह था, कुछ लोग जीव थे, जैसे हमारे महापुरुषों ने आंदोलन किए, तो बंदरों में एक सभा हुआ। वो सभा किस बात के लिए हुआ, सभा इस बात के लिए हुआ कि देखो भाई, हमको भी एक सम्मान की जिंदगी जीना है। ये मदारी जब आता है हमको पकड़ देता है और हमको नचाते रहता है, कहीं भी कुछ हो गया हमारे पीछे छड़ी मारता है। इसलिए उन्होंने एक सभा बुलाई, जैसे आज हम लोग सभा कर रहे हैं, बंदरों का सभा हुआ, और बंदरों की सभा में बहुत सारे लोग आए। अभी हमारे बीच में हम देख रहे थे, रोड के किनारे में हमारे भाई को मंच में बुलवाना चाह रहे थे, लेकिन मंच में नहीं आए और कुछ लोग चले गए, कुछ लोग हैं। तो वैसे बंदरों में आए, कुछ लोग चले गए, बोले करें ये सभा करने से क्या मतलब है, बंदरों के ये सभा करने से क्या मतलब है। ऐसे करके बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन जो लोग सही संचालन कर रहे थे वो अपने समाज के लिए, अपने जो जाति समूह है बंदरों का, उसके लिए स्वाभिमान पैदा किए। और जो उठ के चले गए थे, उनके जो वारिस थे, उनके बच्चे थे, उनको फिर वो मदारी जो है उनको पकड़ करके और गांव नचा रहे थे, और जहां भी होता था तो पीछे वो छड़ी मार रहे थे। तो मदारी क्या करता था जानते हैं मेरे माता बहनों, मैं आप लोगों को बहुत ही इमोशनल चीज बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी जरूरत नहीं है कि अपने व्यवसाय को छोड़ के और 80 किलोमीटर दूर आपके गांव में मैं आया हूँ, तो कुछ रीजन लेके आया हूँ। तो मैं बंदर की कहानी, हमने किस्सा सुना, इसलिए मैं आपको किस्सा सुना रहा हूँ कि वो मदारी जो है फिर जो उठ के चले गए थे, उनके बच्चों को फिर वही गले में रस्सी डाल के और पीछे छड़ी से मारने का काम कर रहे थे। तो बच्चे, वो जो बच्चे थे बंदर के, वो क्या कर रहे थे जानते हैं, अपने आंखों से आंसू बहा रहे थे, और जो स्वाभिमान की जिंदगी जी रहे थे उनके तरफ देख रहे थे, और आंसू बहाते हुए मन कुछ बुदबुदा रहे थे। और वो क्या बुदबुदा रहे थे जानते हैं, वो ये कह रहे थे कि ये बंदर अपना स्वाभिमान का जिंदगी जी रहा है, काश अगर मेरा ये पुरखा
उस दिन की उस सभा को मान लिए होते तो आज हम भी स्वाभिमान की जिंदगी जीते और अपने पुरखों को वो गाली देते। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे माताओं, आज ये जो नन्हे मुन्ने जो अभी हमारे बच्चे हैं, हम अगर आज हमारे भाई लोग इतनी अच्छी अच्छी बात बताए कि भाई हम शिक्षा कैसे देंगे। आज हमारी बहन बैठी है सखी धुर्वे जी, आज IAS की तैयारी कर रही है। कल वो कलेक्टर बन जाएंगे तो उसके आगे पीछे सारे अधिकारियों पर लाएंगे तो उनका जिंदगी बेहतर जिंदगी होगा। और हमारा बच्चा, आज हम लोग दिन भर खेतों में काम करते हैं और कितना मिलता है? 200-250 रुपया हमको दहेड़ी मिलता है, मजदूरी मिलता है। इससे हमारा क्या भला? इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता लोग हैं, आजादी के 70 साल बाद भी, 75 साल बाद भी हम लोगों को हमारा जिंदगी जीने का स्तर नहीं सुधार आएंगे वोट देने के लिए। वोट के सीजन में लंबे लंबे लच्छेदार भाषण देंगे, हम आपके लिए ये कर देंगे, आपके लिए वो कर देंगे, लेकिन हम आज भी मजदूरी करते हैं। इसलिए आज हमारे जो महाराजा जी हैं, जिनकी हम शहादत दिवस मना रहे हैं, हमारा ये समाज उनके गुलाम नहीं था, जिन्होंने आज हमको गुलाम बना के रख दिए हैं। कल तक ये हमारे महाराजा थे, और जो जिस समाज का शासन होगा, जिस समाज का महाराजा होगा, उस समाज के अंदर कभी अन्याय और अत्याचार नहीं होता है। आज हम देखते हैं कि हमारे गुलाम विधायक, हमारे गुलाम सांसद उनकी गुलामी की दास्तां स्वीकार करते हैं, जिन्होंने हमारे बाबा और दादा और परदादा लोगों को, हमारे पुरखे लोगों को गुलाम बना के आज उनकी गुलामी में आके, चाहे वो कांग्रेस के सरकार में जाए, चाहे भाजपा के सरकार में जाए, वो गुलामी की दास्तां को स्वीकार करते हैं। हम विधायक जिता के भेजते हैं ना, संसद विधायक जिता के भेजते हैं ना, वो क्या जीतने के बाद कभी हमारे क्षेत्र में आए? नहीं आए वो। और जब वो हमारे क्षेत्र में नहीं आए तो हमारी क्या भला सोचेंगे? तो क्या भविष्य में ऐसे लोगों के साथ रहेंगे? हमको ऐसे लोगों को पहचान करना है, क्योंकि बाबा साहब की हम संघर्ष को जिस दिन भी याद करते हैं मेरे बहनों, तो आंखों से आंसू आ जाता है कि धन्य बाबा साहब, ये मनुवादी व्यवस्था में हमारे ST, SC और OBC के लोगों को, शूद्र समाज के लोगों को, उनके धर्म ग्रंथों में ये लिख दिया गया था कि ये समाज कभी पढ़ेगा लिखेगा नहीं, क्योंकि जो आदमी पढ़ता लिखता है वो अपने अधिकार को जानता है, वो क्रांति करना जानता है और क्रांति करके अपने समाज का उद्धार करने की बात करता है। इसलिए हमारे समाज को उन्होंने अपने धर्म ग्रंथ के माध्यम से लिख दिया कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं होगा, अगर ये पढ़ेंगे तो महापाप होगा। लेकिन धन्य बाबा साहब उस जमाने में पढ़े और पढ़ने लिखने के बाद ये जो असमानता की जो पीड़ा को झेले, उस पीड़ा को देख करके उन्होंने इस देश के ST, SC और OBC समाज की दिशा सुधारने का पीड़ा उठा लिए। और संयोग से उस समय में ये देश कल तक मनुवादियों की गुलाम थी, इसके बाद अंग्रेजों के गुलाम हुआ, और अंग्रेजों के गुलाम के बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ। और ये स्वतंत्र भारत में उस समय में ये मनुवादी लोग जो हमको जवानों से सताए रखे थे, गुलाम बनाए रखे थे, वही लोग चाह रहे थे कि इस देश में जो राजतंत्र रहा पहले का, उसी तरह की राजतंत्र रहेगा, उसमें
हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं रहेगा। लेकिन धन्य है बाबा साहब, धन्य हमारे बाबा साहब। उस समय गोल में सम्मेलन हो रहा था लंदन के अंदर। अंग्रेजों ने बोले कि भाई हम आपके देश को छोड़ के जा रहे हैं, अब आपके हाथों में ये बागडोर दे के जा रहे हैं और ये शासन सत्ता को कैसे चलाओगे। उसके लिए लंदन में गोल में सम्मेलन हो रहा था। वो पीड़ा की घड़ी को मैं बताऊं मेरे माताओं बहनों कि बाबा साहब को लंदन जाना था, लेकिन धन्य बाबा साहब का एक कलेजा का टुकड़ा था। बाबा साहब का एक बेटा था, वो उस समय में मृत्यु शैया में थे, मृत्यु शैया में थे। और आज हमारे समाज के अंदर हमारा दूर की रिश्तेदार खत्म हो जाए, हम कहते हैं हम कमी में जा रहे हैं। लेकिन धन्य मेरे बाबा साहब अपने बेटे को छोड़ करके बोले कि मेरे समाज के लोगों, ये मेरे बेटे के कार्यक्रम करने के लिए पूरे समाज आप लोग हो। क्योंकि ये भारत देश के अंदर मेरे करोड़ों बेटा बीमार में मरते हैं, एक छोटी सी बुखार में मरते हैं, जाति उत्पीड़न में मरते हैं, कहाँ नहीं मरते हैं। आज अशिक्षित समाज है वो मर रहे हैं, इसलिए मुझे करोड़ों बेटों की चिंता है। उस समय में उनके समाज के लोगों ने बोले कि ए भीमराव तू कैसा निर्दयी बाप है, एक तरफ बेटा का लाश पड़ा है और तू वहां जा रहा है। तो बाबा साहब ने ये जवाब दिया। उस समय में मेरे माताओं, धन्य हमारे रमाबाई अम्बेडकर जिनकी कलेजा का टुकड़ा गया हो और उनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं था कफन पहनाने के लिए, एक कपड़ा नहीं था। उस समय में रमाबाई बाबा साहब इशारा करके बोले कि बाबा साहब कम से कम मेरे बेटे के लिए 4 आना तो दे दो, एक कफन पहनाने के लिए।